तो भाई चैप्टर का नाम क्या बताया मैंने तुम्हारे से? मोशन इन प्लेन। क्या बताया? मोशन इन प्लेन। ठीक, तो मोशन इन प्लेन जो है एनसीईआरटी का चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये नहीं आता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अगर वो नहीं आती तो तुमको कुछ नहीं आ सकता। उनमें से ये चैप्टर भी है। ठीक, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी हम कहते हैं हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक जिनमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, एक जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जिनमें डायरेक्शन की जरूरत होती है उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और जिनमें नहीं होती उन्हें बोलते हैं स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी फिर किसी की जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड। तो बताना है मास 5 kg है, इसमें डायरेक्शन की क्या जरूरत है? बताना पड़ेगा नॉर्थ में है या साउथ में है। तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की, बोलो भाई, आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज which require only magnitude, not डायरेक्शन। उनको डायरेक्शन नहीं चाहिए। एग्जाम्पल मास। मास बताने के लिए किसी को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। टाइम बताने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती। मास, टाइम, वॉल्यूम के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, और करंट, स्पीड और इलेक्ट्रिक करंट आए समझ में, वगैरह वगैरह वगैरह। पावर, एनर्जी, पावर भी है इसमें और एनर्जी भी है, टेम्परेचर भी है और हीट भी है और प्रेशर भी है। अब तुम लोग बोल रहे हो ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा होगा। इसे बोलते हैं जब तुम कोई चीज जानते हो और तुम उसे दोबारा पढ़ते हो। मैं बता रहा ना, वो जो लड़का मेरा पढ़ा हुआ 690 नंबर आए हैं, जिसके 690 नंबर लाने का मतलब पता क्या है? एक पैर से चढ़ जाना हिमालय पे, इतनी बड़ी बात है। मगर वो कैसे कर गया इस काम को? बताओ भाई, कैसे कर गया? उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? रिवीजन से है। इसका मतलब उसने कितनी बार रिवीजन किया होगा? उसने कम से कम 690 बार रिवीजन किया होगा। बल्कि मैं बोलता हूँ तुम्हें जितने नंबर चाहिए उतनी बार सिलेबस का रिवीजन कर लो। सिलेबस का, चैप्टर का नहीं। जिसको 500 नंबर चाहिए उसका मतलब 500 बार रिवीजन करे सिलेबस का। जिसको 720 चाहिए 720 बार रिवीजन करे सिलेबस का, और टेस्ट है और हो जाएगा। मुझे पता है ना, जो लड़का 2019 में 685 नंबर लेके आया, उसको टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में से एक मेडिकल कॉलेज मिला इंडिया का। वो बच्चा बोलता है कि मैंने रोजाना एक बार सिलेबस रिवाइज किया है, रोजाना एक बार सिलेबस पूरा, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी। और कितने घंटे में? 1.5 घंटे में। इतना। वेक्टर क्वांटिटी। जिस बच्चे के अंदर क्या है? कॉन्फिडेंस है, वो बच्चा आराम से निकाल देता है। कॉन्फिडेंस आता है किससे? रिवीजन से। वेक्टर क्वांटिटी में क्या चाहिए? दो फिजिकल क्वांटिटी which require magnitude and direction as well as direction called vector quantity। टीचर को क्या चाहिए? टीचर को चाहिए बार बार रिवाइज करवाना है, बार बार रिवाइज कराना। जो टीचर चाहता है कि मेरा बच्चा सेलेक्ट हो जाए, अपने बच्चों को कम से कम हफ्ते में 2 दिन वो चैप्टर पढ़ाओ जो पढ़ रखा पहले से उन्होंने। बच्चे के अंदर एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि अल्लाह सब पता, ठीक है, बैठता है कमर लगा के पीछे के भाई मैं तो भाई सब पता है। एग्जाम्पल, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी
ETC। व्हाट इज वेक्टर? मान लीजिए आपके पास एक्स वाई एक्सिस का एक सिस्टम है, दिस इज एक्स, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज माइनस वाई। अरे बात समझ में जी। इस सिस्टम में आपको एक वेक्टर दिखाना है और आपको बताना है कि वो है 2/3 पर। तो यहाँ क्या करोगे, नंबर डालोगे 1 2 3 एंड 4 सो। यहाँ डालोगे 1 2 3 एंड 4 सो। इसके बाद 2/3, 2 का मतलब पहले एक्स में चलो फिर वाई में चलो। दिस इज द वेक्टर OP। ठीक है, कोई हो सकता है पॉइंट -2, 2। इधर लाइन नंबर लो, -1 -2 -3 -4 -2 एंड 2। ऐसे नंबर दिखा सकते हो। दिस इज मान लो ये वेक्टर है OQ। ये क्या था? तो ये हो गया OQ। सिंपल है कि नहीं है? वेक्टर नोटेशन कोई बड़ी बात नहीं है। एक वेक्टर नोटेशन और भी होता है, दिस इज योर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसको, खासकर नीट के बच्चों के लिए। ठीक, अगर आपसे कहा गया है मान लीजिए 5 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे लिखा जाता है इसमें, तो इसमें उल्टा पढ़ना पड़ता है। कहाँ से पढ़ना पड़ता है? उल्टी तरफ। ईस्ट ढूंढो कहाँ है, ई लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, ई ढूंढो कहाँ है। ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ कितना डिग्री? 30 डिग्री, 5 मीटर। ये हो गया तुम्हारा क्या, मान लीजिए ये था OP। तो OP समझ में आया कि नहीं आया? OP आया? ऐसे बोल दो, OQ है मान लीजिए आपका 4 मीटर 25 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। उल्टा पढ़ो। सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? वेस्ट। वेस्ट पे आ जाओ, वहां से आ जाओ नॉर्थ की तरफ। वेस्ट से नॉर्थ कितना डिग्री? 25 डिग्री। कितना मीटर? 4 मीटर। बन गया क्या? OQ। ये तो O है तुम्हारा। ऐसे मान लो OX ले लो, OX वेक्टर OX है 3 मीटर 70 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। सबसे आखिर में क्या लिखा हुआ है? वेस्ट। वेस्ट पे जाओ, वहां से जाना है कहाँ? साउथ की तरफ। कितना डिग्री जाना है? 70 डिग्री जाना है। कितना मीटर जाना है? 3 मीटर जाना है। बन गया OX। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे मान लीजिए आपसे बोल दिया OY है वेक्टर, दैट इज 3.5 मीटर एंड 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। इट इज वेरी सिंपल। सबसे लास्ट में जाओ ईस्ट पे, वहां से जाओगे साउथ पे कितना डिग्री? 60 डिग्री एंड 3.5 मीटर, दैट इज OY। आई बात समझ में? बहुत सिंपल है कि नहीं है? वेक्टर नोटेशन बहुत सिंपल है। इट इज वेक्टर नोटेशन। समझ में आया? चलो दिखाओ जरा। इतना भी इंक्लाइनेशन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सीधा होना चाहिए। लिखते हुए कम से कम नहीं, फिर भी लिखते हुए कम से कम बच्चे को दिक्कत ना हो। स्ट्रेट लिख लो सामने की तरफ से, जो हम ग्रुप के अंदर डाल लेंगे तो फिर बच्चे को दिक्कत ना हो। चलो आ गया समझ में? बोलो। आगे से ध्यान रखना, स्ट्रेट फोटो लेना है, टेढ़ा मतलब सामने से। ठीक, चलो भाई ये आ गया समझ में जी। अब है वेक्टर एडिशन।
वेक्टर एडिशन इज वेरी सिंपल। नंबर 1 है इसके अंदर ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड इज वेरी सिंपल। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए है जी, ये क्या कहलाता है उसका हेड और ये क्या कहलाता है टेल। ठीक, उसके साथ एक वेक्टर बी जोड़ना है तो वेक्टर बी की टेल इसके हेड में जोड़ दो एक जी, और फिर तो बताना है वेक्टर आर दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर एंड दैट इज ए प्लस बी देन इट विल बी ए का टेल और बी का हेड। जी, जहाँ से शुरू हुए कहाँ से हुए थे यहाँ से और एंड का हुए यहाँ पे से मिला दो तो बन जाता है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आई बात समझ में। जी, इस तरह बहुत सारे वेक्टर जोड़ सकते हो। मान लो ए है ऐसे और बी है ऐसे और सी मान लो ऐसे है तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें a माइनस बी करना है तो नॉट पॉसिबल। ध्यान रखना a माइनस बी इज नॉट पॉसिबल। करना तो पड़ेगा, क्या करें? तो a माइनस बी करने का सिंपल तरीका है a प्लस माइनस। आप कहोगे सर ये माइनस करके फर्क फायदा क्या हुआ, फिर भी मैथमेटिकली हो तो रहा, फिर भी a माइनस बी। किसी वेक्टर में से दूसरा वेक्टर आप माइनस कर ही नहीं सकते। आपने a में निगेटिव वेक्टर ऑफ b को प्लस किया है, a में जोड़ा है माइनस b को, घटाया तब भी नहीं। मान लीजिए कि मैं माइनस b को बोल देता हूँ ये वेक्टर c है। अब क्या लिखोगे? वेक्टर a प्लस वेक्टर c। मान लीजिए आपका वेक्टर था a ऐसे और b था ऐसे, तो आपको माइनस बी लेना है। तो माइनस बी के लिए क्या करोगे? उसी वेक्टर को इसको माइनस करना है, उसकी बिल्कुल उल्टी दिशा में वही वेक्टर बना दो, अपोजिट डायरेक्शन में वही वेक्टर बना दोगे तो ये माइनस बी बन जाएगा। अरे यार जो वेक्टर था उसको जस्ट उल्टा कर दो बस। भाई ये मार्कर ऐसे है, ये वेक्टर ए है, ये क्या है? माइनस ए है, बस वेक्टर उल्टा कर दे माइनस हो जाता है। एंड दिस इज द रिजल्टेंट आर। वेक्टर आर इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर सही करके लिखोगे तो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। ऐसे वेक्टर आर को फिर इधर जोड़ दे तो फिर ए प्लस बी वो ए प्लस बी हो जाएगा फिर। ठीक, इसे कह सकते हो तुम ये आर डैश है। आर डैश कितना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर डैश कितना है? वेक्टर ए प्लस बी और आर कितना है? ए माइनस बी। आ गया समझ में? यह है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या है भाई ये? अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द मैथमेटिकल मेथड? उससे पहले पढ़ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ नंबर 1 इक्वल वेक्टर। ठीक है, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम और नहीं लंबाई भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, क्या कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो टू वेक्टर्स हैविंग, या टू मत लिखो, बस वेक्टर्स लिख दो क्योंकि वो दो से ज्यादा भी हो सकता है। वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड and same direction is called equal, are called equal vectors। तो वेक्टर A और वेक्टर B जो कि लंबाई में भी सेम है और डायरेक्शन में भी सेम है, क्या कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर। नंबर 2 इज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर उन्हें बोलते हैं
थोड़ा धीरे से, नहीं बोलते रहो आपस में, होगा थोड़ा धीरे। क्या भाई, निगेटिव वेक्टर का मतलब जो एक दूसरे के इक्वल तो हो बट एक दूसरे के अपोजिट हो। टू वेक्टर्स इक्वल एंड अपोजिट आर कॉल्ड तो हम कहते हैं वेक्टर जो क्या होगा, वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। जैसे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों में क्या खास बात है, ए इक्वल वेक्टर बी के है कि नहीं है, मगर नेगेटिव है, ठीक है। व्हाट इज थर्ड इज नल वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर भी कहते हैं। वो वेक्टर जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है बट फिर भी वेक्टर कहा जाता है उसको, क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन तो फिर भी मानी जाती है, ठीक है। तो हम कहते हैं वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड जीरो मैग्नीट्यूड एंड तो वेक्टर्स हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, मगर उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी मतलब भाई नहीं है, क्या कहलाता है, कॉल्ड नल या जीरो वेक्टर, ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, मान लो ए में से एक कोई घटा दिया तो क्या बचा, जीरो नहीं, जीरो वेक्टर बचा, ठीक है। चलो यूनिट वेक्टर को समझाएंगे पहले, फटाफट करो इसको।